तालाब किनारे दो बहुएं। एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह तालाब की लहरों पर सूरज की किरणें चमकती थी, दो बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू मीरा, जो शांत, संयमी और घर की परंपराओं को मानने वाली थी, और छोटी बहू राधा, जो पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और कुछ नया करने का जज्बा रखने वाली थी। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनके दिलों में एक दीवार खिंची हुई थी, क्योंकि उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मीरा मानती थी कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है, जबकि राधा का मानना था कि औरत चाहे तो दुनिया बदल सकती है। और इसी सोच के चलते एक दिन जब राधा ने देखा कि गांव की छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उसने खुद तालाब के किनारे पेड़ के नीचे एक छोटी सी पाठशाला शुरू की और 2 से 3 बच्चियों को वहां पढ़ाने लगी। लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने ताना मारना शुरू किया कि शादीशुदा बहू घर से बाहर बैठकर नौटंकी कर रही है। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पहली बार मीरा उसके पास आई, उसका हाथ थामा और बोली, राधा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो और आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से दोनों बहुएं एक साथ बच्चों को पढ़ाने लगी। राधा पढ़ाती और मीरा उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाती। देखते ही देखते गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे और अब रोज तालाब किनारे हंसी, खेल और पढ़ाई की आवाजें गूंजने लगी। धीरे धीरे पंचायत ने भी इस काम को सराहा और गांव के बुजुर्गों ने दोनों बहुओं को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया। आज गांव के हर घर में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं, बदलाव की नींव भी रख सकती हैं। और अब तालाब के किनारे वो 2 घर जो पहले चुप थे, वहाँ से रोज बच्चों की हंसी, पढ़ाई की आवाजें और 2 बहुओं की दोस्ती की मिसालें सुनाई देती हैं। क्योंकि जब औरतें साथ चलती हैं, तो गांव बदलते हैं, सोच बदलती है और समाज रोशन हो जाता है। मोरल: अगर औरतें एकजुट होकर कुछ करने की ठान लें, तो तालाब के किनारे भी स्कूल बन जाते हैं और ताने हौसलों में बदल जाते हैं।